अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आपके? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो वर्किंग करनी है वो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश आज ये है कि इसको हम आज कंप्लीट कर सकें। बाकी देखते हैं कि हम इसको किस हद तक कंप्लीट कर पाते हैं और उम्मीद तो यही है कि ये आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बट बहुत सी चीज़ें होती हैं ना कि वो बाज़ औक़ात होता है कि वो आपको काम करते करते अचानक से स्लो होना पड़ जाता है और उसका रीज़न ये होता है कि अच्छा, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आइडिया के लिए जो है बस वो कुछ लाइन वगैरह डाल रहा हूँ। सिर्फ अपने आइडिया के लिए मैंने एक हल्का सा वो रखा है, ठीक है ना, ताकि मैं उस पर काम जब करते हुए मुझे एक चीज़ का आइडिया ये हो कि अच्छा जी मैंने यहाँ पे इसमें किस हद तक जो है वो काम को करना है। तो इसलिए मैं बस वो अपने लिए एक आइडिया के लिए यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये फ्लावर के ऊपर मैंने इसलिए लाइन लगा दी थी ताकि जो आप लोगों को भी एक इसमें जो कुछ चीज़ें जो है ना वो बाकायदा पता चल जाए। अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी वर्किंग को और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट इसका निकल के आता है। तो वही सबसे पहले कि आपने ब्रश को जो है वो ड्राई किया और देन उसके बाद आप जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी काम वही होगा कि आपने उसकी जो भी थिकनेस है उसकी उस चीज़ को माइंड के अंदर रखना है और फिर उसकी एक शेप बना लेनी है। और उसकी शेप बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको पहले थोड़ा सा एक रफ़ उसमें काम करके देखना होगा। अच्छा, मैं क्योंकि रफ़ जो है वो किसी शीट के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर नहीं वो करके देखते हैं, डायरेक्टली ही उसको देख लेता हूँ। बट मैं बिगनर्स को ये बोलूँगा कि पहले अपने आप ब्रश की जब शेप बना रहे हो तो उसको किसी भी रफ़ शीट के ऊपर अप्लाई करके देख लें कि वो किस एंगल से कहाँ से आपको सही उसकी वो मिल रही है। मैं इसको बार बार घुमा के यहाँ पे अप्लाई करके देख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे एक ही आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैंने किस एरिया को इसके कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक हो गया ये। और अब हम दूसरा ब्रश उठाएंगे और उसके बाद मैं ये थोड़ा सा शीट को अपनी तरफ करूँगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी ये डिस्टेंस पे जा रही है, तो मुझे उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो शीट को अपने करीब करना पड़ेगा। और ये अच्छा, मैं बिल्कुल इसकी डार्क लाइन लगाने लगा हूँ, ठीक है, लेकिन वो लाइन भी मैं एक साथ नहीं लगाऊंगा। मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लाइन लगानी है इसमें ताकि उसकी एक जो नेचुरल सी लुक बनती है वो बन सके, ठीक है ना। कोई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगी और इसको बहुत माइनर से उसमें हमने लेके मैं पहले जो लाइन लगा रहा हूँ वो इसलिए लगा रहा हूँ उस तरीके से कि जो मुझे उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस देनी है लाइन के अंदर वो मैं दे सकूँ। और आप देख होंगे कि मैं इसको बहुत लंबी लाइन नहीं लगा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट उसके अंदर जो है वो लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब ब्रेक कर देता हूँ मैं उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ये आपके सामने ही है कि हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं।
इंशाल्लाह आज कोशिश मेरी यही है कि ये हम मुकम्मल कर सकें। अब ये जो इसका आउटर है वो ऑटोमेटिकली टूटता हुआ आपको फील हो रहा होगा ना यहाँ पे, जब मैं इस तरीके से ब्रश को इसके चला रहा हूँ। ठीक है ना, कि जो मुझे उसको जिस तरीके से ब्रेक करना है आउटसाइड इसकी जो इसकी आउटर एरिया है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होता चला जा रहा है ना, कि मुझे उसके ऊपर इतनी ऐसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। सिर्फ ब्रश की मैंने डायरेक्शन को ज़रा सा चेंज किया है और आपके सामने है कि वो उसका एक आउटर जो है वो किस तरीके से चेंज होता चला गया। ठीक है ना, फिर उसको हमने फिल कर दिया इनर साइड इसकी, और इनर साइड जब इसकी हम फिल कर देंगे तो वो आउटर इसका ऑटोमेटिकली आपको आपके मतलब का मिल जाएगा। अच्छा, एक कोशिश आप लोग हमेशा किया कीजिए कि जब भी आप काम करने के लिए बैठते हैं तो आपने कुछ बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है, और उन कुछ बातों के अंदर सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि आपका एक तो बैलेंस आउट ना हो। आप जहाँ भी बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे भी आप मतलब अपनी वर्किंग कर रहे हैं, जो आपको इजी लगता हो, तो उस टाइम काम करते हुए आपको इस चीज़ का वो रखना होता है कि आपका बैलेंस आउट ना हो। मीन्स कि आप ये ना हो कि आपका जो हाथ है जब आप काम करें तो उसमें वाइब्रेशन आ जाए। वो कब आती है? जब आपका बैलेंस आउट होता है, नंबर 1। नंबर 2 वो कब आती है? जब आपकी पल्स नॉर्मल ना हो। मिसाल के तौर पे आप कहीं से स्ट्रेस चढ़ के आए या भागते हुए आए और आपने काम शुरू कर दिया, थके हुए हो आप, तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथ में वाइब्रेशन आ जाती है। तो उस चीज़ से को ख़ास तौर पे अपने माइंड के अंदर रखा करें कि आप बिल्कुल फ्रेश हों उस टाइम पे, आपकी पल्स नॉर्मल होनी चाहिए, तो फिर आपके काम में ऑटोमेटिकली वो जो एक वाइब्रेशन आती है अक्सर लोगों के कामों के अंदर, वो नहीं आएगी। ठीक है ना। आज मेरी कोशिश यही है कि हम इसको कंप्लीट कर सकें, क्योंकि कल मैंने जो हैंडमेड पेंटिंग थी जिसके ऊपर मैंने एब्स्ट्रैक्ट कवर का थोड़ा सा मिक्सिंग करके आप लोगों को दिखाया था, तो इंशाल्लाह कल उसको हम वॉश करेंगे। एक छोटा सा सेशन होगा उस हवाले से, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, तो वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। और उम्मीद है कि सक्सेसफुल रहेंगे हम, कि हमारी वो जो शीट है वो वॉशेबल होगी। मैंने जो है इस हवाले से कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की है या कोई मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, जस्ट वो एक बैठे बैठे ही दिमाग में आई चीज़, और तो कल वो एक्सपेरिमेंट भी हम करके देख लेंगे। तो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं ये हमें कल ही पता चलेगा। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि हम इसके अंदर लाइंस को किस तरीके से लगा रहे हैं, और लगाने के पीछे वजूहात क्या हैं वो भी आपको भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम जब करते हैं काम तो हमको आइडिया होता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अब मैंने वही अपना ब्रश उठाया और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले तो रफ़ स्टाइल में काम करके वो जगह अपनी जो फिल करनी है वो मैं करूँगा। उसकी वजह ये है इसको इस तरीके से रफ़ करने की, क्योंकि मुझे जो कुछ एरिया को इसके जो है वो बड़ा ही मैंने पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर दिया था बहुत लाइटर सा, तो उस एरिया को मुझे थोड़ा सा जो है वो लाइट रखना है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैं बाकी एरिया इसका डार्क कर रहा हूँ। ठीक है,
और कुछ एरिया इसका जो हमको लाइट रखना है वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे रखेंगे। और किस तरीके से ये डैमेज किया हुआ है इसका आउटर साइड हमने, और कितनी आसानी के साथ किया वो भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जो डार्क एरिया इसका हमने रखना है वो हम करने के बाद फिर इसके लाइटर एरिया के ऊपर हम काम शुरू कर देंगे। तो अभी मैं इसलिए इसको इस तरीके से कर रहा हूँ कि वो मेरे ब्रश के ऊपर जो कलर है, और एक तो वो कम हो जाएगा, सेकेंडली ये कि उसकी एक प्रॉपर शेप बन जाएगी ब्रश की। और फिर मैं उसके बाद, अब ये देखें आप, यहाँ मैंने इस पर लाइटर मतलब इसको लाइट करना शुरू कर दिया है। और लाइट भी हम ऐसे करेंगे कि वो उसके साथ मर्ज होता हुआ फील होगा आपको, ये नहीं होगा कि वो कोई अलग से आपको दिख रहा हो। फिर बाकी एरिया इसका हमने डार्क कर देना है। और देखें, एक बात बिल्कुल हमेशा याद रखा करें कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जितना सुकून से काम करेंगे उतना ही आपके काम में परफेक्शन आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि इसको हमने किस तरीके से लाइट करना शुरू कर दिया है, और कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सुकून के साथ हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। जब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, दो मतलब लाइट और डार्क का एक शेड बन जाएगा फिर बाकी के इसके एरिया के ऊपर जो हमने वो सिंपल डार्क ही रखना है वो हम कर देंगे। काइंडली आप लोग शेयर लाजमन कर दिया कीजिए दोस्तों, मैं तो खैर भूल जाता हूँ बोलना ये बात हमेशा ही। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब जब भी वो सेशन में आते हैं तो वो सबसे पहला काम उनका यही होता है कि वो शेयरिंग कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। तो आज भी मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको शेयर लाजमन किया कीजिए। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि हमने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, ये काम वैसे जो है ना, ये ड्राई ब्रश का काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेंदी मीन्स के मतलब अब जो लोग करते हैं इस काम को उनको बड़ा मज़ा आता है। मैंने ये लेट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम जब मैं करने बैठता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें, क्योंकि मुझे वो कहते हैं ना 2 in 1 वाला काम होता है कि आपको स्केचिंग की भी एक फ़ील आती है और ऑयल पेंट का भी आपको एक फ़ील दे रहा होता है ये, तो वो फिर मज़ा आता है इसको करने में। और अभी तो हमने इसके ऊपर 3-4 ही मतलब वो काम किए, अभी तो इसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है। मैं इंशाल्लाह पूरी लैंडस्केप आप लोगों को बना के दिखाऊंगा इसी तरीके से, बट उसके लिए बात वही है कि एक सब्र होना लाजमी है आपके अंदर, कि वो एक लेंदी प्रोसेस होगा और बट मज़ा आएगा उसको देखने में आप लोगों को। और जब आप ख़ुद भी उसको अप्लाई करके देखेंगे ना तो आपको उस काम को करने में बड़ा मज़ा आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको डार्क करना शुरू हो गया हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैंने इसको अब डार्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे जो एरिया लाइट रखना था वो मैंने लाइट रख दिया है, बाकी एरिया जो हमारा डार्क होना था सो वो डार्क हम कर रहे हैं अब यहाँ पे। और आप भी देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी के साथ इसको करते जा रहे हैं। ये पूरा एरिया भी हमारा डार्क हो जाएगा, इसके कुछ एरिया को छोड़ के, लेकिन मैं इसको अभी ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रश पे कलर मेरे मतलब का भी लग चुका है। तो मैं अब दूसरे एरिया पे काम शुरू कर दूँगा। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक उसको छोड़ के इधर आ गए, तो हाँ, उसके पीछे वजह है ये कि मुझे क्योंकि कुछ काम को
वो कहते हैं ना कि अपने मतलब से करना है, कि जिसके अंदर आपको पता हो कि अब मेरा ब्रश जो है वो इस काम को करने के लिए सेट हो चुका है, तो फिर आप उस काम को उस तरीके से कीजिए। तो ये अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइटर उसमें ब्रश को चलाना शुरू हो गया हूँ, ठीक है ना। फिर इसका कुछ एरिया हमने डार्क कर देंगे, बट वो पहले ये लाइटर एरिया करने के बाद होगा। अब हम इसको डार्क करने लगते हैं। अभी आप देखें कि एक लाइन में इसके ऊपर डार्क सी बना रहा हूँ, और फिर उसको मर्ज कर दूंगा मैं लाइट उसके साथ, ताकि इसका एक एरिया हमारा डार्क रहेगा, एक एरिया इसका हमारा लाइट हो जाएगा। तो ये अब आपके सामने ही है कि हम किस तरीके से इसको डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन अब हम बनाने लगे हैं यहाँ पे। और ये काम इसी तरीके से होगा कि बहुत स्लो इन लाइंस को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वापस हम इस एरिया को अपने कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए। आज पेशावर के अंदर भी एक ब्लास्ट हो गया मदरसे के अंदर, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। और अल्लाह ताला खैर करे। हम आप दोस्तों से भी एक रिक्वेस्ट मेरी यही होगी कि क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मतलब उसको अलर्ट जारी कर दिए हैं उसके, अभी से नहीं तकरीबन लास्ट मंथ से किए हुए हैं। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से भी यही है कि पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा कम जाएं, मतलब अवॉइड करें। बाकी अल्लाह ताला खैर रखने वाला है, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, ये अब हमने इसको यहाँ किया, उसके बाद अब हम इसके इस एरिया पे आ गए ताकि हम इसको कंप्लीट कर दें। ये भी आप लोगों को एक डिस्टर्ब सा फील हो रहा होगा कि यार बीच में काम छोड़ दिया है और वहाँ जाके लग गए दूसरे काम के अंदर। तो ये खाली बताना था आप लोगों को, और कि ये किस तरीके से हमने इसका आउटर बनाया। पहले मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था, लेकिन वो एक बताने का मकसद ही यही था कि जब आपने उस आउटलाइन या उसका आउटर आपको बनाना हो, तो आपको जब उसको डिस्टर्ब करना हो तो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। और मेहनत आपकी बढ़ जाती है थोड़ी सी कि आप पहले आउटर के लिए लाइन लगाओ, देन उसके बाद जो है आप फिर अंदर की इसकी फिलिंग कर दो। तो भाई आर्ट ऐसे ही होता है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेक्निक्स आपने यूज़ करनी होती हैं। और मेरा मेन मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ टेक्निक्स जो हैं वो बताता रहूं, ताकि जब आप लोग काम करने के लिए बैठें तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये अब हम इस लीफ को मुकम्मल करते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ फ्लावर की साइड पे आ जाएंगे। और फ्लावर मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम इसके बैकग्राउंड पे काम शुरू करेंगे। अच्छा, पहले तो मेरा खैर माइंड ये था कि मैं इसको उसका बैकग्राउंड ज़रा कलरफुल सा रखूं, बट अब मैं उसको टोटल ब्लैक एंड वाइट में ही करूँगा। उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि अगर मैंने कलरफुल कर दिया तो वो एक होता है ना कि आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो जाएंगी, जो मैं नहीं करना चाहूँगा। कि एक चीज़ के ऊपर कमांड नहीं हुई, अचानक ही आपने उस पर 2 से 3 कलर अप्लाई कर दिया, पता चला जी वो काम जब आप करने के लिए बैठे आप कंफ्यूज हो गए। तो मेन मोटिव तो यही है कि वो जो कन्फ्यूजन हो जाती है ना,
वो नहीं होनी चाहिए। और कन्फ्यूजन की वजह से अक्सर ये होता है बिगिनर्स के लिए, वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार ये तो हमसे काम ही नहीं हुआ, काम ख़राब हो गया, इसको अब हम कैसे ठीक करें। तो वो ये सब चीज़ें उस टाइम पे होती हैं। अच्छा, अब मैं ये इसके पुराने वाले लीफ के ऊपर आ गया हूँ। तो मैंने जैसे कल आप लोगों से कहा था कि इसके ऊपर हल्का फुल्का सा काम होगा, बट वो इसके ड्राई होने के बाद होगा। तो वो अब मैं इस पर बहुत ही लाइटर सा काम हमने यहाँ पे करना है। बहुत ही लाइटर सा, मतलब हमने उसको रखना है, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है इसके ऊपर, लेकिन वो क्योंकि इसके ड्राई होने के बाद करना था, सो वो हम इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अभी वास के इसके बेस है उसके ऊपर भी काम होना है। काम तो खैर काफ़ी सारा है इसके अंदर, और अब देखते हैं कि हम किस हद तक कामयाब हो पाते हैं आज की डेट में। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करे होंगे कि मेरा ब्रश पे इतना कलर क्यों नहीं लग पा रहा है कि मैं एक लंबी लाइन लगा सकूं। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी ना पहले भी, कि ड्राई जब आपको कलर करके लगाना होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो आपको मतलब तंग करता है। ठीक है ना, ये कलर मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगाना यहाँ पे, इसलिए कि मुझे उसकी एक अपनी लुक चाहिए है। अब ये मैं इसको लाइट करना शुरू कर दूँगा कि जहाँ जहाँ मुझे उसको लाइट करना है वहाँ वहाँ उसको मैं लाइट कर दूँगा। बहुत ही बारीक काम है, तो इसमें टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ड्राई ब्रश वर्क करना है तो मैं ये चीटिंग तो करूँगा नहीं कि मैं ब्रश को मतलब कलर जो है वो थोड़ा सा वैसे लेके लगा दूँ। नहीं, जब ड्राई ब्रश का काम आपने करना है तो फिर उसको हमने ड्राई ब्रश का ही काम करना है। बीच में वो कहते हैं ना, 2 नंबर ही नहीं करनी है हमने इसके अंदर, क्या है चलो क्या है जल्दी हो जाएगा काम। नहीं, उसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ। जब आप डायरेक्ट इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे ना, मतलब जब वो ड्राई नहीं हुआ होगा आपने कर दिया, तो आपके उसमें शाइनिंग आ जाएगी, वो शाइन नहीं जाएगी। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, क्यों कि आपने सारा काम ड्राई ब्रश का किया, थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में आपने जो है भाई वो काम को या कलर को जो है वो उस तरीके से ड्राई नहीं किया और अप्लाई कर दिया, तो उसका नुकसान आपको ही होगा। ठीक है, वो आधी पेंटिंग आपकी फ़ाइन आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, आधी आपकी कमर्शियल आर्ट में चली जाएगी। अच्छा, मैं क्योंकि स्क्रीन पे मेरी नज़र नहीं है और मुझे भूल भी जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन भी देख लूँ। ये कौन सी वुड का पीस है सर? ये आप कोई भी सॉरी आसफर दिस, ये आप कोई सी भी वुड ले सकते हैं, ऐसी वुड के जिसके अंदर ऑयल आराम से जज्ब हो जाए। ये आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको सब ये ऑयल इसका जज्ब कर रहा है ये। ठीक है, तो उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि बहुत आसानी के साथ आप जो हैं वो कर लेंगे इसके अंदर, मतलब आपका जो पेंट है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक आपने वुड नहीं लेनी है। हाँ, वुड जो वो ड्राई होनी चाहिए, ख़ुद जो अपनी वुड है ना वो काफ़ी खुश्क होनी चाहिए, ताकि आप जब उसका काम करें तो फिर वो आपको आपके मतलब का रिज़ल्ट मिल सके। अब ये हम, और मैं कमेंट्स भी देख लूँ ताकि, थैंक यू सो मच वंदना, थैंक यू सो मच अस्मा अनम, आपने शेयरिंग कर दी है। एलिना थैंक यू सो मच, मुमताज़ अजहर थैंक यू सो मच। विच कलर ये, मैं कलर आपको, ये ऑयल पेंट है सर, ये आप देख लीजिए, ऑयल पेंट है मैविस के, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई
मैं एक वर्ड अक्सर बोलता हूँ, बहुत टाइम के बाद बोलूँगा या शायद नहीं बोलूँ, क्योंकि एक होता है ना कि कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है ये, बशर्त ये है कि आपको कमांड हो। अगर आपको कमांड है तो दुनिया का कोई भी फील्ड हो या कोई भी काम हो, आपको मसला नहीं होता। तो ये अब हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट करना शुरू कर दिया है, और अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं ताकि हमारा काम जो है वो हो सके। लेकिन स्पीड हम पकड़ नहीं पाएंगे, उसकी वजह ये है कि वो कुछ जगहों पे काम इतना ही वो बारीक है ना कि वो आपको ना चाहते हुए भी स्लो होना पड़ जाता है, क्यों कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सो ये अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड अपनी तेज़ की है, ताकि हम, क्योंकि अभी फ्लाई के ऊपर काम है, फिर वास के बॉटम पे काम है, काम बहुत सारा है इसके अंदर, फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड तैयार करना है ना हमने, तो वो टाइम लग जाता है। बल्कि मैं काम ये करता हूँ ना कि पहले मैं ड्राई ब्रश को अप्लाई कर लूँ, फिर बाद में उसकी हम फिनिशिंग लाइन जो है वो करते रहेंगे बाद में, ताकि थोड़ा सा काम हमारा जो है वो तेज़ हो जाए। और ये अब आप देख रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सा तेज़ करने लगे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो इसका बैकग्राउंड तैयार होगा ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक अलग किस्म का काम आपको लगेगा कि वहाँ पे मेरे अपने कलर जो है वो मेरे अपने हैंड की स्किन के ऊपर होगा, और वहाँ पे मैं ब्रश को सेट करूँगा अपने हाथ के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो भी एक चीज़ का आइडिया आप लोगों को अभी हो जाएगा कि वो किस तरीके से काम होगा, ठीक है ना। कि एक अपनी जो ब्रश होता है उसकी टिप आपको अपने मतलब की जब बनानी होती है, तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे बेस्ट जो किसी भी ब्रश की जो टिप बनती है वो आपके हाथ से बनती है, ठीक है। मतलब आपके हाथ के ऊपर आप उसको यूज़ करेंगे तो जाके उसकी टिप सबसे बेस्ट जो है वो रेडी होगी। तो वो कैसे होगी, क्या होगा, वो भी आपको जस्ट थोड़ी देर में दिख जाएगा। मैं बल्कि वो टिप बनाने वाला काम जो है वो मैं कर ही देता हूँ, इसलिए कि वो फिर वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मैं अपने ब्रश को अपने ही हैंड में यूज़ करूँगा, और आप देख लीजिएगा कि मैं उसकी टिप को कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रश के ऊपर टोटली मेरे मतलब का कलर मुझे मिल जाएगा। अब मैं जैसे चाहूँगा उसको अप्लाई करके देख लूँगा। ये मैंने अपने हाथ के ऊपर पहले अप्लाई करके देख लिया, और फिर उसके बाद मैं उसको जो है वो शीट के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो ये अब हम अप्लाई करने लगे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही एहतियात के साथ अप्लाई करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली केयरफुल होना पड़ेगा मुझे। ये आपको नज़र आ रही है शीट? हाँ जी, नज़र आ रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे कि हम ये फ्लावर अगर चाहते तो हम ना बनाते इसकी आउटलाइन, हम डायरेक्टली खाली शेड बना के भी वो दे सकते थे, लेकिन फिर वो ड्राई ब्रश के अंदर नहीं रह पाता, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा ड्राई रखना पड़ा। ऐसे बहुत बारीक सी लाइंस इसके अंदर बन रही हैं, शायद आपको कैमरा नहीं दिखाएगा, शायद के यकीनन नहीं दिखा पाएगा वो। और अभी जो इसका बैकग्राउंड भी हम बनाएंगे ना,
तो वो भी कुछ इसी अंदाज में बनेगा कि मैं कलर यहाँ अपनी स्किन पे ही यूज़ कर रहा हूँगा। अब आप भी सोचेंगे कि यार ये स्किन पे कलर क्यों यूज़ हो रहा है, तो भाई सबसे अच्छी टिप जो है ना ब्रश की, वो बनती है स्किन के ऊपर है। अभी आप देखें कि हम इसको कम्प्लीटली, इसकी जो हमको लाइंस डालनी है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, ये तो खाली भी लाइंस डल रही हैं, उसके बाद फिर इसको डार्क लाइट जो भी हमने इसके ऊपर काम करना है वो बाद में होगा, ठीक है ना। और बड़ा ही केयरफुल तरीके से हमने इसको करना है, क्यों कि हमारे इसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आपका एरिया को बिल्कुल ही कहते हैं ना ब्लैंक छोड़ना है। ये अब हम इसको कुछ लाइंस हमने जो इसके अंदर डालनी है वो हम डालने में ऑलमोस्ट कामयाब हो गए हैं। आप भी देख रहे हैं, मैंने पता नहीं पूरे हाथ का सत्यानाश मार दिया, तो ऐसा ही होता है। और ये तो लाइन से भी हमारे इसका पहला स्टेप है, ठीक है। इसके अंदर भी जो भी इसके अंदर डार्क लाइट जो भी चीज़ें हमने करनी है वो इसके सेकंड स्टेप में होंगी। अब मैं शीट घुमाऊंगा ताकि इसके दूसरे एरिया की तरफ मैं काम को कर सकूं। और मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ रही है यहाँ पे। उसकी वजह है कि अगर मैंने एहतियात नहीं की तो जो एरिया मुझे इसका छोड़ना है मैं वो नहीं छोड़ पाऊँगा इसके अंदर। सो इसलिए मुझे ज़रा सा केयरफुल होकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारे दोस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं वो उनको अंदाज़ा होगा कि मैं स्किन के ऊपर ये ब्रश को क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो लोग मेकअप करना जानते हैं, मतलब जानती हैं, चलो जानते भी हैं, तो उनको एक इस चीज़ का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से होगा। और आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रश कितना बड़ा पकड़ा, मैंने छोटा ब्रश नहीं अप्लाई किया है यहाँ पे। उसकी वजह है कि वो जो छोटा ब्रश अगर मैं अप्लाई कर दूंगा ना यहाँ पे, तो वो जो मुझे कुछ चीज़ें अपने मतलब की यहाँ चाहिए हैं वो नहीं मिल पाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है स्किन पे ना, तो वो जब उनको अगर ये अप्लाई करना हो कलर कुछ तरीके से हाथ पे रख के, तो पहले हल्का सा पाउडर लगा लें वो हाथ के ऊपर। अच्छा, वो मुझे याद आ गया कि मैं बता दूं, क्योंकि अक्सर लोगों को जो होता है वो एलर्जी होती है, तो पहले कोई भी टेल्कम पाउडर जो है वो हल्का सा अपने हाथ पे लगा लें, देन उसके बाद वो इस तरीके से काम कर लें, तो इंशाल्लाह उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते ही हम इसको डार्क कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी टिप वाले एरिया को भी हमने करना है, और इसी तरीके से हम इसको आगे लेके चलते जाएंगे।
अब मुझे कुछ लाइंस थोड़ी सी मज़ीद डार्क देनी है, सो मैं उसको उसी तरीके से लेके यहाँ पे चलूँगा। और अब मैं इसको यहाँ, अब आप देख होंगे कि मैंने इसको अब डार्क करना शुरू कर दिया, हल्की हल्की सी टैपिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है। आप भी सोचेंगे कि यार ये मतलब क्यों काम को मुश्किल कर रहा है बंदा, तो यार काम मुश्किल नहीं हो रहा है, बेसिकली काम को किया ही ऐसे जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ पे दूसरा मैंने ब्रश उठाना है और मैं फिर वहीं स्टार्ट हो जाऊँगा। अभी इसके बैकग्राउंड पे भी काम जब होगा तो इसी तरह मेरी स्किन पे ही कलर लगा होगा और फिर काम हो रहा होगा। अब मुझे इसको जो थोड़ा बहुत डार्क शार्क करना है, इसकी टिप वगैरह को, इसके कुछ एरियाज़ को, तो वो मैं कर दूँगा इस ब्रश से। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग हम कर रहे हैं। अब बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है आपको कुछ जगहों पे, ताकि आपको आपके मतलब का काम मिल सके। अभी इसके ऊपर मज़ीद हमारा काम वो बारीक ब्रश से होगा, तो ऐसा नहीं है कि काम यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ एरियाज़ इसके ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ रहा है, और इसीलिए मैंने हर जगह पे बड़े ब्रश को नहीं चलाया है। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट इसका निकल के आता है। बल्कि मैं पहले इसकी टिप को भी तो कर दूँ ना थोड़ा सा। असल में मैं भी फोकस करना चाह रहा था फ्लावर से हटके इसके बैकग्राउंड की तरफ ना, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो तंग हो जाते हैं जब वो कोई एक ही काम बहुत ज़्यादा देर तक होता हुआ देखते हैं। अब ये हमने इसके ऊपर थोड़ा बारीकी के साथ अप्लाई करना है। ठीक है, जल्दबाजी की तो खैर कोई गुंजाइश ही नहीं है, और ये आपने सोचना भी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी कर लें हम काम। और जहाँ पे हमने स्पीड से काम करना होता है वहाँ पे फिर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अक्सर, लेकिन उसका नुकसान तो ये होता है कि हमारे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि सर वो बहुत तेज़ी के साथ कर दिया था, वो समझ भी नहीं आया। तो मैं तो खैर फेसबुक वालों से रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि काइंडली कुछ ऐसा सिस्टम रखें कि वो एक ऑटो के ऊपर आपको स्लो मोशन में चीज़ें दिख सकें, मतलब हमें मेहनत ना करनी पड़े। कि उसके लिए भी होता है कि आपको अपनी वीडियो मतलब पूरी रिकॉर्डेड वीडियो को एडिट करने के बाद आप वो कर सकते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता इतना ना, रिकॉर्डेड वीडियोस को डालना या अपलोड करना उसको। लाइव काम का सबसे मेन एडवांटेज पता है कि आपसे जो भी होगा ना, जैसा भी होगा, गलत हो सही हो, सबके सामने ही होता है। तो लाइव सेशन का मुझे कम से कम एक चीज़ का ये वो है कि मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है
कि आप जैसा भी आपका काम है ना, जो भी है वो पता होना चाहिए पब्लिक को भी कि हाँ आपका काम है इस लेवल का है, आप इस हद तक काम जानते हो। क्योंकि मैंने बहुत से पेजेस देखे हैं, बहुत से ग्रुप्स देखे हैं, लाइव वर्क वो नहीं करते, ऐसा करते भी हैं तो वो ज़रा सा ला के बस वो थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, स्टार्ट टू एंड वो नहीं करते। ठीक है ना। मुझे जो है वो इस किस्म का काम देखने में पर्सनली, मैं अपनी बात करूँगा कि मुझे मज़ा ही नहीं आता ना। मैं बोलता हूँ नहीं, आपका काम जो है जैसा भी है ना वो पब्लिक के सामने ही आप करके देखो। एक दो दोस्तों ने तो मुझे ये तक बोला कि सर आप काम जो है ना कभी हमारे सामने लाइव करके दिखाइएगा। तो मेरी हंसी निकल गई थी कि भाई तो ये सेशन के अंदर क्या मतलब है, मैं कोई रिकॉर्डेड कर रहा होता हूँ काम। बोले नहीं मतलब हमारे सामने आप कभी करें। मैंने कहा ठीक है फिर आप लोग अरेंज कर लेना, ठीक है, हर चीज़ मैं आके करके चला जाऊँगा, दिखा भी दूँगा ना। तो फिर आगे से मुझे बड़ी अजीब बात की उन्होंने, बोले नहीं सर वो चीज़ें तो आप अरेंज करें। बंदे का दिमाग घूम जाए कि भाई मतलब मुझे क्या समझा हुआ है कि मैं चीज़ें अरेंज करूँ, आपकी प्लेस पे लेके आऊँ और फिर आपको दिखाऊँ। बड़ी अजीब सी बात नहीं लगेगी। मैंने कहा सॉरी भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ठीक है। मैंने कहा आप लाइव जो है ना वो सेशन में ही देख लो, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि मैं अपना सब चीज़ें उठा के लेके जाऊँ आपके पास वहाँ आपको काम करके दिखाऊं। तो यार ऐसा जो भी करने वाला हो फिर आप उससे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो वो एक इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि एक ड्रामा बन रहा हो, उसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोले एक्टर को कि यार अपने ड्रेसेस भी आप लेके आना, अपना स्पॉट बॉय भी आप लेके आना, कैमरा भी लेके आना, सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी आप लेके आना, ठीक है। मतलब ऐसी भी कभी कभी फरमाइशें आ जाती हैं, बंदे की हंसी निकल जाती है। गुस्सा तो खैर आता ही आता है, लेकिन तो बाद में हंसी भी आ जाती है कि यार फरमाइश करने से पहले सोच तो लिया करो भाई। तो एक बड़ी अजीब सी ये फरमाइश आई थी। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे वो मतलब यंगस्टर ही हैं, कराची के ही थे। आगे से बोल रहे तो सर क्या हो गया, कराची के अंदर ही तो आना है ना। अभी भाई मतलब कुछ भी। खैर होता है, ऐसा भी होता है। चलो एक होता है ना कि यार अब आप कुछ काम ऐसा करना चाहो, आपका कोई पेज हो और आप चाहो कि नहीं यार मेरे पेज के ऊपर आपका काम हम देखें या उनको प्रमोशन की ज़रूरत हो, तो बंदा फिर थोड़ा सा सोच भी लेता है कि यार चलो कर देते हैं, जो उनको काम देखना है। तो या आप आके हमारे सामने करके चले जाओ। बंदा बोले भाई तुम हो कौन, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं आता है प्यासे के पास। तो खैर ऐसा भी होता है। अच्छा जी, ये अब हमने इसको कर दिया है, पूरा तो नहीं किया है लेकिन इस हद तक कर दिया है कि आप लोगों को एक शेप इसकी नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ घबराइएगा नहीं अगर थोड़ा सा कलर आगे पीछे हो भी जाता है, क्योंकि अभी इसका बैकग्राउंड के ऊपर भी काम होना है, ठीक है दोस्तों। सो अच्छा अब मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी दिखा देता हूँ। उसकी वजह है कि ये एरिया हमारा वैसे भी डार्क हमने कर देना है पूरा, इस एरिया को भी डार्क करना है, प्लस अभी एक दो चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, हमने उसको भी डार्क कर देना है, ठीक है ना। तो फिर ये हमारा फ्लावर जो है वो कम से कम बिगनर्स के हवाले से मुकम्मल हो जाएगा। आपको फिर बता दूं कि इस फ्लावर के अंदर हम मज़ीद डिटेल निकाल सकते हैं बहुत आराम से और ठीक ठाक निकाल सकते हैं। अच्छा आज हमारी माशाल्लाह से लाइट ने तंग नहीं किया है हमको हमारे सेशन के दौरान, और मैं गलत बोल दिया, ऐसा ना चली ही जाए खैर तो वो अब हमने इसको अच्छा इसको कम्प्लीटली फिल नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप देखें थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करते हुए फिल करूँगा मैं इसको,
ताकि उसकी एक थोड़ी सी नेचुरल सी लुक बन जाए। ठीक है ना, इसको हमने बिल्कुल ही वो नहीं रखा है कि बहुत कोई स्मूथ हम उसको वो करके दिखा दें। तो इसकी डिटेल तो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये अभी आपके सामने है और ये आपको नज़र भी आया होगा कि हमने इसके ऊपर अभी तक किस हद तक काम कर दिया फ्लावर को, अगर आप लोग देखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट भी थोड़े से पढ़ लेता हूँ, इसी बहाने खड़ा हो जाऊँ ताकि अपनी कहते हैं ना कमर को भी थोड़ा सा वो कर दें। वेल थैंक यू सो मच असमानम। शीट नेम ये माउंट शीट है, ठीक है जी। और माउंट शीट पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती हैं, जो लोकली मिल रही हैं, तो मेरा मशवरा यही होता है ना लें, ठीक है। और जिन दोस्तों ने वो शीट परचेज़ की, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि वो काइंडली कमेंट करके जाएं कि जब उन्होंने वो शीट्स ली, उनको उनके ऊपर काम किया, तो उनको वो काम करने के बाद क्या रिज़ल्ट मिला। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल स्केच करूँगा, बहुत ही लाइटर सा होगा, और वो सिर्फ अपनी एक होता है ना कि डायरेक्शन देखने के लिए क्या है वो सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमने इसको हल्का सा यहाँ पे इसका वो बना दिया है, और इसको बनाने का मकसद ही मेरा यही था, या इसको लाइन को थोड़ा सा हमने जो देना था, मकसद ये था कि हम यहाँ पे अपना जो हमने काम करना है, अब वो हम उसका एक शेड बना सकें। और मैं शेड बनाने के लिए पहले कलर तो ले लूँ। तो ये हम इसका अब थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी, नज़र आ रही है। तो मैं फिर अपने उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने माउंट शीट परचेज़ की और जब उनको अप्लाई किया उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आया, वो काइंडली आप दोस्तों से शेयर करें, ताकि हमारे दोस्त जो अक्सर हमारे दोस्त लोकली शीट परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो शीट्स की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कैलीग्राफी तैयार कर रहा हूँ इन्हीं शीट्स के ऊपर, और वो अभी जब हो जाती हैं, हालांकि हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, मतलब मैं 5 सेट्स बना चुका हूँ डिफरेंट उसके, बट वो मैंने अभी जान के आप लोगों के सामने नहीं लेके आया हूँ। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी यहाँ पे इसकी स्पीड पकड़ लें ताकि काम जो है वो ज़रा जल्दी हो सके। और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि अच्छा जी काम किस किस तरीके से भी किया जाता है। यहाँ मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी बोले मैं पता नहीं क्यों कर रहा भाई जल्दबाजी अचानक से, तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ जल्दबाजी ताकि आप लोगों को ये नज़र आ सके कि खुदा न खास्ता अगर लाइट गई, वो कहते हैं ना आपका पूरा टेम्पो टूट जाता है। और मुझे लग रहा है कि शायद लाइट जा सकती है, क्योंकि जितनी देर हो चुकी है तो वो जाने का चांस लग रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता लाइट जाती है तो फिर तो इसका बैकग्राउंड हमें कल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर मुझे भी उस तरीके से नज़र इस पर नहीं आ सकेगा उतना डिटेल में। तो बाकी देखते हैं।
क्या सूरत हाल निकल के आती है। अच्छा, ड्राई ब्रश में एक चीज़ मैं आप लोगों को और थोड़ी सी गाइड कर दूँ यहाँ पे। आप बाज़ औक़ात ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार बस को अभी नहीं करना काम, हमने बहुत देर हो गई है, बहुत सारा हमने कर लिया काम, ठीक है ना। तो जब ऐसा होने लगे आप काम छोड़ दें, आप थोड़े से फ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर लें। तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखा करें, ज़बरदस्ती इस काम को ना करें। जैसे ही आपका माइंड एक वो हो ना कि नहीं यार मुझसे अभी काम ख़राब हो जाएगा, वहीं काम को छोड़ दें। मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूँ कि जब मैं देखता हूँ ना कि हाँ यार मुझसे अभी काम ख़राब हो जाएगा या मेरा दिल नहीं चाह रहा करने का, तो मैं छोड़ देता हूँ फिर काम को। तो ये अब हम इसके बैकग्राउंड को मतलब इसके हल्का फुल्का सा यहाँ शेड दे दें हम, फिर इसके हम बैकग्राउंड पे काम स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से बिल्कुल ही रफ स्टाइल में कर रहे हैं, ठीक है। और ये अब आपके सामने है कि ये किस तरीके से हम इसको करते जा रहे हैं। एक आइडिया के लिए मैंने जस्ट पेंसिल से लगाया था। अच्छा, एक मुझे बता दो, इसमें अगर हल्के फुल्के कहीं पे आपको पेंसिल के निशान नज़र भी आएंगे ना, जब भी ड्राई हो जाए, आप रेज़र उठाएं, उसको रिमूव कर दें। तो इस चीज़ से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो पेंसिल के निशान हैं, उनको हमने छुपाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी पेंटिंग ड्राई हो जाए, रेज़र उठाइए, उसको रिमूव कर दीजिए, पेंसिल के निशान वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है ना। अब ये मैं इसके इस एरिया को थोड़ा सा इसकी डिटेल करता हूँ। अच्छा, मैं क्योंकि इसके बिल्कुल क्लोज बैठा हुआ हूँ, तो इसको एग्जैक्टली ऑब्ज़र्व करने के लिए मुझे जो है वो थोड़ा सा इससे डिस्टेंस पे भी जाना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोगों को कैमरे पे आई थिंक बिल्कुल सही से अंदाज़ा हो रहा होगा, मुझे नहीं हो रहा अभी अंदाज़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इसको जब देखना होता है थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर उससे एक आइडिया ये हो जाता है कि अच्छा जी हमारा काम जो है उसकी नौइयत क्या है, किस हद तक हुआ है सही अभी, या उसमें क्या चीज़ कम रह गई है। तो ये हमने अभी इसको किया है, और अभी इसके फ्लावर वाले इस पे जो लीफ के साथ का है, मुझे वहाँ भी एक चीज़ नज़र आ गई है जो मैंने अभी छोड़ी हुई है, और इससे पहले कि मैं भूल जाता, वो अच्छा हुआ कि उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ गई है। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसको करते जा रहे हैं, और जो एरिया मुझसे अभी मिस हुआ था मैं उसको भी थोड़ा सा कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि वो फिर मिस ही ना हो जाता। तो वो हमने क्योंकि लाइटर करना था उसको, तो ये लीजिए, ये हमने उसको भी कर दिया है, ठीक है। फिर वापस हम अपनी जगह पे आ गए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी ही पेंटिंग को आप लोग देखते आ गए, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया। मैं इसको ज़रा खड़ा होकर देख लूँ क्या लग रहा है सही। ये कौन सी शीट है? ये माउंट शीट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी ज़रा देख लूँ, और मैंने देख लिया है, मुझे सही लग रहा है। और ये मैं बता दूं कि बिगिनर्स के हवाले से है, तो मैं उसी हद तक इसके ऊपर काम को करूँगा। तो अब ये हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डार्क हमने इसको करना है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि
जब हम थोड़ा सा डिटेल वर्क करने बैठते हैं तो वो कितना लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि मेरा आज मूड ये था कि मैं आप लोगों को साथ में इसका बैकग्राउंड भी मैं तैयार करता हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम कुछ ऐसा हो चुका है कि वो लाइट किसी भी टाइम पे चली जाएगी, और अगर आधा बैकग्राउंड हमने तैयार किया, आधे पे लाइट चली गई, तो आप सच माने मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो मैं इस वजह से अब ये सोच रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह 2 सेशन रखते हैं हम। एक तो इसके बैकग्राउंड का काम होगा, दूसरा जो हमने हैंडमेड शीट बनाई थी, मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि जो हमने हैंडमेड शीट बनाई थी, इंशाल्लाह कल उसको हम वॉश करके देखेंगे कि वो वाटरप्रूफ हुई है या नहीं हुई है। अगर तो वो वाटरप्रूफ हो गई तो देखें दोस्तों, सबसे मेन चीज़, मुझे तो फ़ायदा है ही है, आप लोगों को भी फ़ायदा ही होगा कि आप घर बैठ के अपनी शीट बनाइए, उसके ऊपर आप चाहे तो पोस्टर कलर कर लें या वाटर कलर से पेंटिंग आप बना लें, और अगर आप चाहते हैं उसको वाटर प्रूफ करना हो, आप ऑयल पेंटिंग भी उसके ऊपर कर लेंगे। फिर मैंने डायरेक्टली ऑयल पेंटिंग ही की है उसके ऊपर, वाटर कलर यूज़ नहीं किया, और अचानक ही बैठे हालत करना, मैंने उसके ऊपर वाटर कलर का काम था। लेकिन वह क्या है, अगर इसको हम वाटर प्रूफ करके देखें, क्या पता हो जाए। तो इंशाल्लाह हम कल ये चीज़ भी देखेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, मज़े की बात ये, मुझे भी नहीं पता कि कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये, तो मतलब यानी कि वॉश करने का हैंडमेड शीट को। तो वो फिर हम देखते हैं क्या होता है। और ये अब हम ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है पेंटिंग, तो बैकग्राउंड के अलावा, ठीक है। तो दोस्तों काइंडली इसको शेयर लाजमन किया कीजिए आप लोग, ताकि हमारे और भी दोस्त अहबाब जो हैं वो आके यहाँ पे सीख सकें। और कल इंशाल्लाह हमारे 2 सेशन होते हैं, एक इसका हम बैकग्राउंड बनाएंगे, सेकंड हम जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे, क्या कहते हैं, मतलब वो वॉश करके दिखाएंगे। तो अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।